तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे फेस करते हैं, अगेन तीसरा पॉइंट, कंपैरिजन। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने क्लास के टॉपर होते हो, अब वहां तो आपको सब गांव में हो सकता है आपकी 95% आए तो भाई साहब ताली बजी हो, खूब हुआ हो। 95% वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं, 90 वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ, है ना। तो आपको लोग यार मैं तो कहीं हुई नहीं, तो एकदम से आपको शॉक लगता है कि अच्छा यार मैं तो जहां मैं हीरो था, राजा था, एकदम से यहाँ आके कोटा आके तो मुझे लगता है क्या और जरूरी भी है, क्योंकि रियलिटी ऑफ वर्ल्ड तो वही है, तो करना भी। तो आप कंपैरिजन में बहुत फंस जाते हो। क्लास में जाते हो तो बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा हो या जिन्होंने तैयारी करी हो, है ना, हो सकता है ऐसा। तो आप क्लास में लगे यार इसी तो सब आता है, इसी तो सब आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अरे उसे सब आता होता तो सेलेक्ट हो गया होता भाई, कोई बात नहीं। उन्होंने पहले उस चीज को सुन रखा है तो जाहिर सी बात है वो रिएक्ट जल्दी करेंगे। हमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने में चीजें सुधर जाएगी। तो क्लास में कंपैरिजन नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है, मन को नहीं भटकाना, इसे आता है। स्पेशली 2 to 3 मंथ्स, उसके बाद तुम उनके बराबर आ जाओगे, चिंता मत करो। तो ये कंपैरिजन आएगा, टेस्ट रिजल्ट में कंपैरिजन होगा। जिसने पहले 2 साल तैयारी करी थी, हो सकता है शुरुआत में वो थोड़ा आगे हो, शुरुआत में वो आगे हो, ऐसा हो सकता है। डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, ये कंपैरिजन नहीं करना है। पेरेंट्स भी कंपेयर करेंगे आपको, पेरेंट्स का भी प्रेशर आएगा, आप बिल्कुल 110%। उन्हें लगे यार मेरे बच्चे के 100 में से 95 आते थे, मैं एग्जामिनेशन देने गया, जेई का बच्चा है तो पता लगे उसके 100 में से 40 ही आ रहे हैं, नीट का है तो 70 ही आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है क्या होगा एकदम से मेरे बच्चे को। तो उन्हें समझाना कि नहीं इनमें इतने ही आते हैं और धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर लूंगा। मैं कह रहा हूं इन तीनों को, पेरेंट्स के प्रेशर को, टेस्ट के रिजल्ट के प्रेशर को और कंपैरिजन को, क्लास के कंपैरिजन को, टेस्ट रिजल्ट कंपैरिजन को और पेरेंट्स के कंपैरिजन को, इनको इग्नोर कर देना है, इनको इग्नोर कर देना है, इन तीनों को इग्नोर करना है। क्या ये दबाव बनाएंगे? हाँ, पर इन्हें इग्नोर करना है, इग्नोर करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद, बस एक बात देखना कि खुद से रोज ये पूछना है कि क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको विचार करना चाहिए, वरना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्त कितना कर पा रहा है, पेरेंट्स किससे कंपेयर कर रहे हैं, टेस्ट में क्या रिजल्ट आ रहा है, 2-3 महीने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस खुद से पूछो क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूं। अगर आंसर आए यस तो बल्ले बल्ले, नहीं आए तो थोड़ा चिंताजनक विषय है। अपने मेंटोर से मिलिए, अपने टीचर से मिलिए। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डर पैदा करता है हमारे मन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फियर ऑफ फेलियर। ये शब्द आपने बहुत बार सुना है, पर सही बताऊं तुमने आज तक इसे एहसास नहीं करा है। सर हमने तो करा है, हमने बोर्ड्स भी दिए हैं। सही बताऊं तो बोर्ड्स में फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको बोर्ड्स में फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। सर ये क्या बात हुई, बोर्ड्स में भी तो फेल होते हैं, बोर्ड्स में भी तो फेल होते हैं। नहीं, तुम जैसे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सोची है, उनको ये डर कभी नहीं था कि वो फेल हो जाएंगे। बोर्ड्स में कितने से बच्चे फेल होते हैं भाई, और जो बच्चे मुझे सुन रहे होंगे वो तो फेल होने का तो उनको डर था ही नहीं। तो उन्हें फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस था बोर्ड में, फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस, ये डर था तुम्हें। ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करता हूं। आजकल मेरा मेजर काम ये है कि कैसे बच्चों की स्ट्रेटेजी और माइंडसेट सही करा जाए ताकि उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। मुश्किल में लगातार हम ये काम कर रहे होते हैं, इसीलिए ताकि एवरेज बच्चा पुश करके आगे सिलेक्ट हो पाए। मेरा व्यक्तिगत मत भी वही है, क्योंकि मैं भी वैसा ही था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, तो मैं जानता हूं किस मनस्थिति से तुम लोग गुजरते हो। खैर, तो बोर्ड्स में जो होता है वो फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस होता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इसमें रियलिटी में होता है फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि इसमें फेल हो ही जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। इसमें सिलेक्शन परसेंटेज 1% होती है, यहाँ पे फेल परसेंटेज, यहाँ पे पास होने की परसेंटेज 1% है, यहाँ पे फेल होने की परसेंटेज 1% है। अंतर है दोनों बातों में बहुत। तो जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये फियर ऑफ लो परफॉर्मेंस से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ये। इसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे ज्यादा खाएगा, है ना। तो याद रखना, आपने इसको अभी तक फेस नहीं करा है, तुम अब करोगे इसको फेस। जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो, तुम लोग और नंबर ही नहीं आ रहे मेरे तो, क्योंकि 100 में से 1 या 2 बच्चे ही पहुंचते हैं भाई। तो ये आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये आपको खा सकता है, पर इसको अपने को खुद को खाने नहीं देना है। एक बात याद रखना, इस पूरी तैयारी में, इस पूरी यात्रा में मैं गारंटी ले सकता कि तुम सेलेक्ट होंगे, बट मैं गारंटी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो करते हैं, उसमें से 100 में से 95 बच्चे जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करना जान जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया आपकी, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कितने घंटे आपको, 12 से 13 घंटे पढ़ना चाहिए। जो बच्चे रोज 12 से 13 घंटे पढ़ता हो वो अपने जीवन में जरूर सफल होता है। तो मुझे बस इतना याद देना है कि फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। क्या हो जाएगा नहीं सिलेक्ट होऊंगा तो? इससे बेकार क्या हो सकता है? पिताजी दुकान पे बैठना पड़ जाएगा, उसमें भी मैं शानदार करके बताऊंगा, या मैं बीएससी कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड गिव योर बेस्ट। जो इसके लिए हो जाता है, सही बताऊं तो उसे सफलता मिल जाती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई काम करती है। तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, इससे बेकार क्या हो सकता है। एंड गिव योर बेस्ट इन प्रिपरेशन ऑल्सो, इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। 95% तुम्हारे चांस हो जाएंगे तुम सेलेक्ट हो जाओगे, पर तुम प्रिपेयर तो वर्स्ट के लिए थे, तो फिर क्या फियर ऑफ फेलियर की बात। तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट मेंटली एंड गिव
योर बेस्ट। अगर तुम ये कर पाए तो रियलिटी में तुम सफलता के द्वार तक पहुंच जाओ। तो आशा करता हूं जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं वो इन सारी बातों को समझ पाएंगे जो चारों पॉइंट मैंने बोले हैं। कौन कौन से बोले? नया एनवायरमेंट, न्यू वे ऑफ स्टडिंग, कंपैरिजन एंड द लास्ट वन इज द फियर ऑफ फेलियर व्हिच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम इन चारों को पहले से जान लो, इसका बताने का पर्पस ये है कि तुम जान लोगे हाँ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे बच्चे जब मैथ्स में आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि यार हो सकता है आज खाना अच्छा लग रहा हो, 2-3 महीने बाद वो बेकार लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक सेम टाइप का खाना खा के आप बोर होने लगते हो, है ना। तो हैबिट का पार्ट है, तो हमें पहले से पता होता है ऐसा होगा तो हम उसको अच्छे से फेस कर पाते हैं। आशा करता हूं ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए काम का होगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व भी तुम्हारी वजह से ही है, शिक्षा की वजह से है। तो दोनों को नमन करता हूं, तुम्हारे प्रेम को और शिक्षा को, और जो मेरा अनुभव है और जो इतने बच्चों में मैं सीख रहा हूं, प्रयास यही कर रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हों। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।